ओम शांति। आज 21 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सदा खुशी में रहने के लिए बहुत सुंदर विधि सिखाई। सारा दिन खुशी में बीते, उसके लिए अमृत वेले उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, मीठी मीठी रूहान करनी है। बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उन्हें उगारते रहना है, उनका चिंतन करते रहना है। बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहते अमृत वेले उठ, बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाएगा और आप सदा खुशी में रमण करते रहेंगे। हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। तुम्हें किसी के भी पार्ट को देखकर उनसे घृणा नहीं करनी है। ये वैरायटी नाटक है, ये भी इसकी ब्यूटी है। हर एक के पार्ट को देखते हुए उन्हें बाबा की याद से सकाश देनी है, घृणा नहीं करनी। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप, टीचर, सदगुरु की निंदा हो। श्रेष्ठ कर्म करके बाबा का नाम बाला करना है। चारों तरफ सब अज्ञान अंधेरे में है, बाबा आकर ज्ञान का सूर्य चमका देते हैं। उन्हें अज्ञान अंधेरे से निकालना है। अटेंशन रहे, ये जीवन बहुत अमूल्य है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। बाबा को याद करना है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को याद करना है। बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं, अपने एम ऑब्जेक्ट को देखकर बेहद खुशी का अनुभव करना है। सारा दिन खुशी खुशी बीते, उसके लिए ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूहान करो। सुबह सुबह उठकर बाबा से मीठी रूहान करो। बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो, मनन चिंतन करते रहो। क्वेश्चन है, सारा दिन खुशी खुशी बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी है। रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्यंत का सिमरण करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम भी अपनी रिहर्सल करो। स्टूडेंट एकांत में जाते हैं, पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम भी अपनी रिहर्सल करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना, तुम भगवान के बच्चे हो ना। जानते हो भगवान हमें राह दिखा रहे हैं। ये पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति में है अंधियारा। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं, कभी तीर्थों पर, कभी कहाँ दान पुण्य करते हैं, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कुछ समझते थोड़ा ही है कि हम अंधेरे में हैं। सोचना क्या चीज है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अब तुम अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते। अब बाप सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कैसे वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन 5-4 वर्ष है। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की इतनी। बाबा ने ये भी सारा ज्ञान समझाया है। हर युग की आयु कितनी है, सृष्टि चक्र की आयु कितनी है, बाबा ने समझाया है। ये चक्र रिपीट होता रहता है। हर युग की आयु 1250 वर्ष है। दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक बाप को याद करना है, ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अब हम सारे ड्रामा के आदि मध्यंत को जान चुके हैं।
बाबा कहते कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, मनुष्य कहते लाखों वर्ष है। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसे उगारना चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें जीतते हैं फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमें घर जाना है। बाप का फरमान मिला, मुझ बाप को याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज एक बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई कोई याद भी ना रहे। 5,000 वर्ष का चक्र है, ये सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार जीत का खेल बना हुआ है। सवेरे उठकर ऐसे से ख्याल चलने चाहिए। हमें बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई भी नहीं जानते। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पे चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते। मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता, मैं तुम्हें बनाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं तुम्हें बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ, फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुम्हें शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर, सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाबा कहते अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। अपने बच्चों आदि को समझाकर फिर इस सर्विस में लग जाना है। ग्रस्त व्यवहार में फंसना नहीं, तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूं तुम्हें वाणी से परे ले जाने के लिए, और पवित्र आत्माएं तो जा ना सके। ये बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते, यहाँ बाबा सम्मुख है, तभी तो मधुबन की महिमा है ना। यहाँ बाबा सम्मुख बैठकर सुनाते हैं, तभी गाते हैं मधुबन में बाजे मुरली। मुरली का गायन है, मधुबन का गायन है, और फिर सामने बैठकर सुनते हैं। तो बाबा कहते ये तो अलग से अनुभूति होती है हर एक आत्मा को। मजा सम्मुख में है, वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ बाबा सम्मुख है, तब मधुबन की महिमा है। तो बाबा कहते सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से, कभी रचना से वर्षा मिल ना सके। इसलिए कहते हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। अगर वो जानते होते तो वो परंपरा से चला आता। बच्चों को ये भी समझना है हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। माया गॉड्रेज का ताला बुद्धि को लगा देती। इसलिए भगवान को कहते आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो। गॉड्रेज का ताला लगा हुआ है, और उसके लिए परम पिता के लिए कहते हैं वो बुद्धिवानों की बुद्धि है, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान सागर हूं, तुम्हें इन द्वारा समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान जो कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। बाबा कहते सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में क्या मिलता है? दान पुण्य करो, ये करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा, पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण भी घिस जाती है। ये माथे की जो लाइनें हैं, बाबा कहते टिप्पण भी घिस जाते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, उसका सिमरण करने की आदत डालो, दूसरों को भी समझाना है। बाबा कहते अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, सबसे अच्छी दशा।
बृहस्पति की दशा, बुरे से बुरी दशा, राहु की दशा, वृक्षपति भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाबा को कितना याद करें ताकि विकर्म विनाश हो जाए। जितना याद करेंगे विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। ऐसे से विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमें इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। शिव बाबा दादा ब्रह्मा पिता के द्वारा, प्रजापिता है ना, इनके द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते मैं इस रथ का आधार लेता हूं, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनकर औरों को सुनाकर पवित्र बनाती हैं। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुना के पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी। बाबा कहते बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। ये सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते, ये है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच बाप समझाते भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते, उनका गीता में नाम लगा दिया। नारायण का क्यों नहीं लगाते ये भी किसी को पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला, समझते हो शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। वे बाप भी हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वो कहते मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बाबा की निंदा कराने वाले कभी ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाबा कहते तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, वो फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते, जिस कारण मनुष्य डर जाते, समझते कोई श्राप ना मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते। सन्यासियों से पूछा जाता तुमने घर बार कैसे छोड़ा, कहते ये व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमें क्या पता तुम कौन हो। शुरू बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता। स्वामी राम तीरथ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक था। ब्रह्मा बाबा को जब ज्ञान नहीं था तो अध्ययन का भी बहुत शौक था। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक था। छोटेपन में वैराग आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हो गई, साधुपना बदल गया। तो बाबा समझाते ये सब गुरु भक्ति मार्ग के हैं। सबका सदगति दाता तो एक है जिसे सब याद करते हैं, गाते हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते, वास्तव में गाली तो ये ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो ये श्री कृष्ण की आत्मा है, गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा हमेशा कहते वाट वेंदे ब्राह्मण फातू, चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, इतना सम्मान था ज्ञान से पहले ब्रह्मा बाबा का। जब शिव बाबा प्रविष्ट हुए लोगों ने बहुत कुछ कहा, उल्टी सुलटी बातें भी सुननी पड़ी, सहनी पड़ी। अमेरिका तक आवाज चला गया, वंडरफुल ड्रामा। तुम जानते हो तो बहुत खुशी होती है। अगर समझ जाते हैं कि ये भी एक खेल था तो बहुत खुशी होती है। बाबा समझाते चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे फिर देवता क्षत्रिय वैश्य बने। ये 84 का चक्र है, ये सारा स्मृति में रखना है। रचता रचना के आदि मध्यंत को जानना है जो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़ा ही कहते आसन आदि लगाओ, हठ योग आदि ऐसे सिखाते जो बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यहाँ बाबा को याद करना है, हठ की कोई बात नहीं। कोई कोई ऐसे हठ की चीजें भी सिखाते हैं जिससे ब्रेन पर इफेक्ट आ जाता है। ये है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई, तुम्हारी हथेली पर बहिष्ट है। बाबा बच्चों के लिए हथेली पर सौगात लेकर आते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य नहीं कह सकता। बाप ही कहते इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर
विचार करना चाहिए। भक्त लोग सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसे गौमुख कहते हैं, उसमें हाथ डाल माला फेरते हैं, राम 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 जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त ये है, बाप को याद करना, अजपा जाप कहते हैं। यहाँ बाबा को गुप्त रूप से अंदर ही अंदर याद करना है, बाबा के स्वरूप पे एकाग्र होना है, इसको अजपा जाप कहते हैं। खुशी रहती है, कितना वंडरफुल ड्रामा है, ये बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, बस उन्हें याद करना है, वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी, सब कुछ इन माताओं के आगे अर्पण कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपनी पूरी संपत्ति यज्ञ में स्वाहा कर दी। बाबा ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सभी सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसी को देना नहीं, नष्टो मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी, कितना उनका नाम है। ये बच्चियां भी कहती हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए, बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते। ये बाबा कहते मैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ। बाबा आते हैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसा और कोई कह ना सके। बाबा आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी चार भुजा दिखाते। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई। अब ये कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं, ये तो ब्रह्मा की बेटी है। बाबा कहते ये भी समझने की बात है, ये तो बाप बन गया, कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो ये है ना, ये प्रजापिता भी है, तो फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा हैं, तो ये हमारे माता पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा मुख से हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने, तो ये माता पिता हैं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती, ये सब बातें बाबा समझाते। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम समझते हम सारे ड्रामा के आदि मध्यंत को जान गए, इसलिए घृणा की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को मेहनत करनी है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं, एक साथ चलते हैं, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते रहते, आगे बढ़ते रहते। कोई कोई कमजोर भी हो जाते हैं तो फेल हो जाते। बाबा के हाथ में कोई शास्त्रादि नहीं, ये तो शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। कितना फर्क है, निराकार शिव ब्रह्मा मुख से सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई भी कर्म नहीं करना। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, किसी से भी घृणा नहीं करनी। बाबा से जो ज्ञान मिला सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, किसी से भी घृणा नहीं करनी। वरदान संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन, गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपकी संपूर्णता की रोशनी से
अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं हो, विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। अभी प्रत्यक्षता का समय आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को अनुभव बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपकी संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम संगम युगी आत्माएं विश्व को सुख शांति की श्वास देने के निमित्त हो। स्लोगन है, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो। शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का अभ्यास हो तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो भी नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन में शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो आपकी मनसा भी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे भी किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो भी नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं सदा हर्षित आत्मा हूं। संगम युग पर सदा हर्षित रहना। हर्षित रहना संगम युगी श्रृंगार है। हर्षित वही रह सकता है जो माया और प्रकृति के आकर्षण से परे है। ऐसी आत्मा आकर्षण मूर्त बन जाती है। 5 तत्वों की आकर्षण से परे, विकारों के प्रभाव से परे, एक के आकर्षण में, एक के प्यार में रहने वाली मैं सदा हर्षित आत्मा हूं। बाबा से प्रॉमिस करें, केवल आपको ही याद करेंगे, ज्ञान का ही सिमरन करेंगे। हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे। किसी से कभी घृणा नहीं करेंगे। इस खेल को ऐसे ही देखेंगे जैसे बाबा देखते हैं। मैं सदा हर्षित आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।